इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राजेश मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किसने क्या कहा। आपके साथ मैं हूं शबाब। यहाँ राजनीति अब सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वायरल वीडियो तंज और टाइमिंग से चलते हैं। जहां कोई नेता 2.5 घंटे में विदेश जाकर 7 समझौते कराता है, तो कोई कोर्ट के अंदर ही बहस को प्राइम टाइम डिबेट बना देता है। जहां कल तक सेकुलर राजनीति करने वाले नेता अचानक घोर सनातनी होने का ऐलान करने लगते हैं, तो कहीं आंदोलन के नाम पर सड़क पर ही जनता की वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू हो जाती है। तो आज की खबरों में अबू धाबी से आई निवेश और कूटनीति की तस्वीर आपको दिखाएंगे। रोहिणी कोर्ट का वायरल हाई वोल्टेज ड्रामा आपको दिखाएंगे। दिग्विजय सिंह का सनातनी रीलॉन्च होगा और देहरादून की सड़क पर लोकतंत्र बनाम दबंगई का लाइव वीडियो प्रदर्शन के तौर पर होगा। यहाँ हर बयान के पीछे राजनीति छुपी है, हर वीडियो के पीछे एक नैरेटिव है, हर नेता के पास अपना एक वर्जन है। तो चलिए शुरू करते हैं किसने क्या कहा। तो सबसे पहले खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी के दौरे की, जहां प्रधानमंत्री महज 2 घंटे 15 मिनट रुके, लेकिन इतने समय में पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा तेजी के साथ समझौते साइन कर दिए। भारत और यूएई के बीच 7 बड़े समझौते हुए हैं। इनमें एलपीजी, एलएनजी, रक्षा, साझेदारी, सुपर कंप्यूटर और निवेश तक सब कुछ फाइनल कर दिया गया है। उधर पाकिस्तान की हालत यह है कि यूएई ने अपना पुराना कर्जा वापस मांग लिया है और इधर भारत को नए निवेश का ऑफर मिल रहा है। यानी मतलब साफ है, अब दुनिया पूछ रही है इन्वेस्टमेंट कहां सुरक्षित है, और जवाब आ रहा है जहां स्थिर सरकार हो, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ को याद न करना पड़ रहा हो। वहीं यूएई के बाद खबर दिल्ली से, जहां के रोहिणी कोर्ट में जज और वकील के बीच ऐसी बहस हुई कि सोशल मीडिया ने उसे कोर्ट नहीं बल्कि रियलिटी शो बना दिया। वीडियो वायरल हुआ। जज साहब और वकील साहब ऊंची आवाज में भिड़े, बीच बचाव के लिए स्टाफ को आना पड़ा। बहुत कुछ हुआ इस घटना के बाद। पहले घटना क्या हुई थी ये तो देख लीजिए। क्या कर लोगे आप? ये आप क्या कर लोगे? ठीक है, आप क्या कर लोगे? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर लोगे आप? ठीक है, शराब पीने तक बोल के आप बैठे हो। आप धमका रहे हो। आप बता नहीं हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। सुन, मैं बता रहा हूँ। मैं गरीब आदमी को धमकाते हो। तू सुन, हैं? गरीब आदमी कर रहा है। गरीब आदमी को धमकाओगे? गरीब आदमी नहीं है। क्या कर लोगे? आप कुछ करते नहीं। आपके बहुत बड़ा कुछ करते नहीं। सुन लो, आपके ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए लोग धमकाना गए। ऐसा है, प्रधान हूँ। काम कुछ करते नहीं हो, काम करते हो। ठीक है, क्या अब दिल्ली के वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया और जज साहब के खिलाफ ही जांच की मांग होने लगी। यानी जहां आम आदमी तारीख पर तारीख से परेशान है, वहां अब कोर्ट में भी तू मैं लाइव चल रहा है। जनता सोच रही है फैसला कब होगा, क्योंकि फिलहाल तो पूरा सिस्टम ही आपत्ति दर्ज की जाए के मोड में नजर आ रहा है। तीसरी खबर में दिग्विजय सिंह का घोर सनातनी रूप आपको दिखाते हैं। तस्वीर इंदौर की है, जहां पर दिग्विजय सिंह अपनी घोषणा करते नजर आते हैं कि मैं घोर सनातनी हूं। अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, यह अपडेट कब आया है? भाजपा विधायक उषा ठाकुर से मुलाकात में धर्म पर चर्चा शुरू हुई, तो दिग्विजय सिंह बोले, मैं पहले ही कहता आया हूं कि मैं घोर सनातनी हूं। क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह और क्यों कह रहे हैं, पहले जरा उन तस्वीरों को तो देख लीजिए। मैं घोषणा करता आया हूं और घोषणा फिर कर रहा हूं कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूं, और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू धर्म करती थी, अब मैं सनातन कहने का मैंने शुरुआत की थी। सनातनी है, अनादिकाल से सनातनी तो तुम हो, तो हम क्या दुश्मन है उसके? मैं सुन ले, मैं जितना सनातनी हूँ, तूने नर्मदा परिक्रमा करी है क्या? जिस नेता पर बीजेपी सालों से सनातन विरोधी होने का आरोप लगाती रही, अब वही खुद अपना धार्मिक वेरिफिकेशन करा रहे हैं। राजनीति में मौसम बदलते देर नहीं लगती। कल तक जो सेकुलर सर्टिफिकेट बांट रहे थे, आज वही घोर सनातनी का बैज लगाकर घूम रहे हैं। दिग्विजय सिंह हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अगली खबर के लिए इंदौर से आपको देहरादून चलना पड़ेगा, जहां पर बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान एक महिला को सड़क पर रोककर धमकाया जा रहा है। धमकाने का ये वीडियो वायरल है। महिला स्कूटी से जा रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक लिया और कहा, नीचे उतरो, फोटो खिंचाओ और जबरदस्ती आंदोलन में शामिल हो। वीडियो वायरल है, पहले देख लीजिए, फिर तस्वीर बताएंगे। अरे तुम टच मत करो, कौन टच कर रहा है? वो टच करते तब क्या होता तुम्हें?
नीचे उतर, आंदोलन में शामिल हो। तुम भी लड़की है, तुम भी लड़की हो, नीचे उतर। बंगाल में अरे यार एक फोटो खींचो ना, नंबर आप इधर नहीं जाओगे, बात पता खड़ा कर रही है। उधर खड़ा करो ना, उधर खड़ी करो, यहाँ क्यों गाड़ी उधर करवाओ मेरी। आप जाओ बस। आप वहाँ स्कूटी खड़ी करो, वहाँ खड़ी करो। देख लिया आपने। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुलिस भी वहीं पर खड़ी है, लेकिन वो कुछ भी देखना नहीं चाहती, मानो वो लाइव स्ट्रीम देख रही है। वो सब कुछ देखकर अनदेखा करना चाहती। सवाल यही है, क्या आंदोलन का मतलब सड़क पर आम लोगों को रोकना है, या फिर कानून सिर्फ ट्रैफिक चालान तक ही सीमित रह गया? क्योंकि अगर हर संगठन सड़क पर अपनी एंट्री टेस्ट लेने लगेगा तो फिर लोकतंत्र और दबंगई में फर्क क्या रह जाएगा? और कोई सड़क चलती महिला आपके प्रदर्शन में क्यों शामिल हो? कोई सड़क चलता व्यक्ति आपके प्रदर्शन में क्यों जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए? वो आपकी पार्टी, आपके संगठन का तो है नहीं। क्या सड़क पर चलना भी अब नेताओं के प्रदर्शन में आसान नहीं हो पाएगा? क्या पुलिस को ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए? खैर, पुलिस तो वहां पर खड़ी थी, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत सारी चीजें देखकर भी अनदेखा कर लेने में ही पुलिस अपनी भलाई समझती है। चलिए कुछ और खबरें भी बड़ी चर्चाओं में रहीं और किसने क्या कहा में उन्हें भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि देश में बयान और घटनाएं इतनी तेजी से हो रही हैं कि न्यूज चैनल भी कभी कभी लो बैटरी मोड में आ जाते हैं। नैनीताल में चूहों की आबादी इतनी बढ़ गई है कि अब डॉक्टर वहां पर हंता वायरस का खतरा बता रहे हैं। मतलब पहले लोग नैनीताल घूमने जाते थे, झील देखने जाते थे, अब मास्क लगाकर चूहों से बचने की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप नैनीताल इस गर्मी के सीजन में जा रहे हैं तो थोड़ा एहतियात से जाइएगा। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि चूहों से वायरस फैल रहा है और प्रशासन कह रहा है कि स्थिति पर नजर बनाई जा रही है। यानी चूहे पूरे शहर में घूम रहे हैं और प्रशासन सिर्फ उन्हें देख रहा है। आप मत देखिएगा, इंतजार कीजिएगा, समय देखिएगा। नैनीताल अगर जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा बच जाइएगा, अभी गर्मी के सीजन में रुक कर जाइएगा। अगली खबर, तेल बचाने के नाम पर नेताजी ई रिक्शा और साइकिल से निकले, लेकिन जनता को पता चल गया कि माने जी आ रहे हैं, क्योंकि बैटरी के रिक्शे पर भी जिला अध्यक्ष का टैग लगा दिया, बीजेपी का झंडा लगा दिया, नेम प्लेट लगा दी, यानी कि पूरा राजनीतिक सेटअप कर दिया, पूरा मामला टाइट कर दिया। नेताजी को भौकाल सेट करना था, सोशल मीडिया पर वीडियो बनानी थी, मोदी जी के सामने यह भी तो दिखाना था कि मैंने भी अपना पेट्रोल और डीजल से चलना छोड़ दिया है। लेकिन भौकाल पीछे कैसे रह सकता है? वीआईपी मूवमेंट जिला अध्यक्ष साहब का था, वो बैठे थे नहीं बैठे थे ये नहीं बताऊंगा, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे उनका एक सिपाही तो आगे बैठकर सबको आगे से हटा रहा था, क्योंकि माननीय जी का, नेताजी का बैटरी का रिक्शा जा रहा था, उन्हें अभियान में शामिल होना था, वीडियो बनाने। अगर अभियान का यही समर्पण रहा तो इस बार लाल किले से बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन जिला अध्यक्ष साहब को जरूर मिलना चाहिए। एक मंत्री जी बड़े परेशान हो गए। वो परेशान इस बात से थे कि जहां वो गए थे योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने, वहां पर किसी ने बिजली काट दी या कटवा दी गई। ये बड़ी चिंता की विषय है। मंत्री भी कोई छोटे मोटे नहीं थे, पर्यटन मंत्री थे जयवीर सिंह। और आपको खास बात बताऊं, लखनऊ में जयवीर सिंह का बंगला और उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री AK शर्मा का बंगला आगे पीछे, यानी कि एक मंत्री इधर और दूसरे मंत्री इधर, दीवार बीच की है। लेकिन शायद बिजली मंत्री को यह पता नहीं था कि उनके पड़ोसी फिरोजाबाद जा रहे हैं। जयवीर सिंह असल में फिरोजाबाद में करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे, लेकिन जैसे ही भाषण शुरू हुआ बिजली चली गई। फिर क्या था? मोबाइल की टॉर्च जली। मंत्री जी को मजबूरी ही सही, लेकिन उसी रोशनी में अपना भाषण पढ़ना पड़ा। जनता पूछ रही है कि पर्यटन मंत्री का कार्यक्रम ही मोबाइल की फ्लैशलाइट पर चल रहा था, तो आम आदमी का क्या हश्र होता होगा, मंत्री जी को समझना चाहिए। हालांकि मंत्री जी थोड़ी देर रुके, उनकी पूरे कार्यक्रम में लाइट जब नहीं आई तो उन्होंने कहा बेइज्जती कराने से बेहतर है यहाँ से निकल चला जाए। मंत्री जी भी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ निकल गए बिना किसी को कुछ कहे। बाकी बिजली आती होगी तो आएगी, आप परेशान हैं तो रहिएगा। मंत्री जी के कार्यक्रम में नहीं आई तो आपके घर में क्या आएगी? अगली खबर लखनऊ के गोमती नगर से, जहां पर एक महानुभाव स्कूटी पर पलथी मारकर ऐसे बैठे दिखे जैसे सड़क नहीं वो घर के सोफे पर बैठे हों। ट्रैफिक नियम शायद इनके लिए सुझाव भर थे। अब लोग पुलिस से पूछ रहे हैं कि इनका चालान काटेंगे या सीधे योग प्रशिक्षक इन्हें घोषित कर देंगे।
क्योंकि स्कूटी तो उनकी बैटरी वाली थी, उस पर नंबर तो कुछ होता नहीं है, आप नंबर से तो पकड़ नहीं पाएंगे गाड़ी किसकी थी, किसके नाम पर थी, उसका मोबाइल नंबर क्या था। अब अगर आप इतने अंतर्यामी हैं और आपके शहर में इतने सीसीटीवी हैं, तो देखिएगा, ढूंढिएगा ये कहाँ से साहब निकले और कहाँ गए। ऐसे लोग खुद तो अपनी जान जोखिम में डालते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई और लोगों की जान के भी लाले लगा रहे। अब लाले लग गए वकीलों के लखनऊ में। असल में लखनऊ में अतिक्रमण के नाम पर, लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच के आसपास बहुत अतिक्रमण था वकीलों का। यह बात नगर निगम ने कही। नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, पूरा दिन हाय हत्या हुई, वकीलों को जमकर पीटा गया क्योंकि वकील इस बात का विरोध कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब काले कोट वालों को भी कोई मारता है। खैर, वो भी अपनी दबंगई, अपनी तमाम बातों के लिए चर्चाओं में रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देश में कहीं 2.5 घंटे में अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो गए, तो कहीं कोर्ट रूम बहस का अखाड़ा बन गया, कहीं नेता अपने नए घोर सनातनी संस्करण लॉन्च करते दिखे, तो कहीं आंदोलन के नाम पर सड़कें एंट्री टेस्ट सेंटर बनती दिखी। तो आज के इस वायरल मोड के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है? अगर आपके पास भी कोई खबर है, कोई क्लिप है जिसे आप दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसे हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें ज़रूर भेजें। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। अगली बार के लिए नई खबरों और नए बयानों और नए विवादों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।